वो तो अभी भी आपका अपमान करने के लिए यज्ञ करने की कुटिल योजना बना रहे हैं, जहां पे वो समस्त देवतागणों को बुला रहे हैं और आपको नहीं बुला। समस्त देवी देवताओं एवं गंधर्व ऋषि मुनियों के समक्ष आपको घोर अपमानित करने के उद्देश्य से ही आपको एवं माता सती को आमंत्रित नहीं किया गया है। समस्त सृष्टि में केवल उनका एक यही उद्देश्य है, आपकी निंदा करना, जो हमसे कदापि सहन नहीं हो सकता प्रभु। सहन करने की शक्ति को प्राप्त करना ही तो विजय का सूचक है मेरे प्रिय गणों। यदि दक्ष प्रजापति मुझे अपमानित करके आनंद प्राप्त करना चाहते तो मेरे विचार में हमें उन्हें यह अवसर अवश्य प्रदान करना चाहिए। हो लेने दो उन्हें आनंदित, कर लेने दो उन्हें अपने मन की इच्छा को पूर्ण। अंततः होगा तो वही जो नियति में लिखा है। किंतु प्रभु, प्रजापति दक्ष के तुच्छ व्यवहार के कारण ही आज हमें माता सती के समक्ष असत्य का सहारा लेना पड़ा। अभी अभी माता सती से हमारी भेंट हुई, किंतु हमने उन्हें नहीं बताया कि हम उनके पिता द्वारा अपमानित होकर आ रहे हैं। यदि उन्हें आपकी निंदा का ज्ञान हो जाता तो अपने पिता के कृत्य पे उन्हें कितना दुख होता। इस विषय में सती को कुछ भी ना बताकर तुमने उचित किया ना, क्योंकि ये तो सत्य है कि यदि इस विषय में सती को कुछ भी पता चलता तो उसे गहरा आघात पहुंचता। नंद, इस बात का विशेष ध्यान रखना कि सती को कभी कोई कष्ट ना पहुंचे। पता है, वो तुम सभी गणों को उतना ही प्रेम करती है जितना कि मुझे। तुम सबको अपना पुत्र समझती है और तुम्हारा ध्यान रखती है। अच्छा, अब ये बताओ कि जिस कार्य के लिए तुम दोनों वहां गए थे वो पूर्ण हुआ अथवा नहीं? हमारे जाने का उद्देश्य अवश्य पूर्ण हो चुका है प्रभु। देवी सती की माताजी ने हमें स्नेहपूर्वक भोजन भी कराया और आगामी पूर्णिमा के दिन माता सती को घर बुलाने का मुहूर्त भी निश्चित कर दिया है, क्योंकि उस तिथि से पूर्व अशुभ मुहूर्त है। ये तो अत्यंत शुभ समाचार है। मैं इस विषय में सती को पूर्णिमा के एक दिवस पूर्व ही बताऊंगा। पूर्णिमा के दिवस उसे अपने मायके के लिए प्रस्थान करना है। अपने मायके वालों से मिलने की बात सुनकर सती कितनी प्रसन्न हो जाएगी। अब हमें आज्ञा दीजिए प्रभु। प्रणाम। आओ, वो रहे प्रभु। प्रणाम महादेव। स्वामी, ये दोनों मेरी सखियां हैं। यहाँ कैलाश पर मेरे साथ निवास करने की इच्छा से आई है। आपके सानिध्य में हमें कैलाश पर सदैव के लिए निवास करने की परम इच्छा को पूर्ण होने का वरदान दीजिए प्रभु। तथा हे तीनों लोकों के स्वामी, हे नारायण, आपके परम भक्त दक्ष का प्रणाम स्वीकार कीजिए। हे मां, दक्ष का प्रणाम स्वीकार कीजिए। प्रजापति दक्ष आज हमारे धाम में? प्रभु, आपकी कृपा से कनखल की पवित्र भूमि पर मैंने महायज्ञ का आयोजन किया है, अतः आपको इस यज्ञ के अधिष्ठाता देव के रूप में मैं निमंत्रण देने आया। कृपया माता लक्ष्मी के साथ पधार कर मुझ पर कृपा करें नाथ। हम आपके इस निमंत्रण को स्वीकार करते हैं। क्या आपने अन्य सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेज दिया है? जी प्रभु, सभी देवी देवताओं, गंधर्व एवं ऋषि मुनियों तक निमंत्रण जा चुका है। ये ज्ञात करके अति प्रसन्नता हुई दक्ष, किंतु इतने विशाल विराट यज्ञ के आयोजन कार्य में व्यस्त होकर
किसी देवी देवता को निमंत्रण देना भूल ना जाना। आप निश्चिंत रहें माते, समस्त देवी देवताओं तक निमंत्रण जा चुका है। प्रजापति दक्ष, एक बार पुनः स्मरण कर लीजिए, आपने मुझे अपने यज्ञ का अधिष्ठाता बनाया है, इसीलिए आपको दिशा देना मेरा दायित्व है। आप पुनः स्मरण कर लीजिए, कहीं कोई देवी देवता शेष तो नहीं रह गया? हे नाथ, आप निश्चिंत रहें। मेरी सूची में जितने भी अतिथि थे सब तक निमंत्रण जा चुका है। अंतिम निमंत्रण आपको और माताजी को मैं स्वयं देने आया हूं। अब मुझे विश्वास है कि मेरा यज्ञ अवश्य संपन्न होगा, सफल होगा, क्योंकि मेरे देव ने इस यज्ञ का अधिष्ठाता देव बनना स्वीकार किया है। हे नाथ, कृपया यज्ञ में पधार कर मुझे आशीर्वाद दीजिए। आप निश्चिंत रहें प्रजापति दक्ष, मैं देवी लक्ष्मी के साथ आपके यज्ञ में अवश्य पहुंच जाऊंगा। आपका कल्याण हो।